नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास नई कविता पर होगी जिसके सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा। तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी नई कविता से संबद्ध रहे हैं, अतः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है नरेंद्र नामोर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामोर सिंह का है। कविता के नए प्रतिमान नामोर सिंह की आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो कौन थे नई कविता के प्रवर्तक? तो ऑप्शन में दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। तो ऑप्शन में है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका प्रमुख लक्षण जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। और अगला विकल्प देख लेते हैं इसका। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता राष्ट्रोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही है इसका सही उत्तर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नई कविता के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में विकल्प डी सही है इसका उत्तर। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय सप्तक 1951 ईस्वी के पश्चात की कविता को नई कविता कहा जाता है। नई कविता की कुछ विशेषताएं दिया हुआ है। नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, अहमवाद, नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प, यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था।
तो उसका समय बताना है। तो ऑप्शन में है 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1956 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद अब प्रयागराज में से हुआ था। 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, वही प्रश्न है तो 1954 हो जाएगा ऑप्शन सी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो ऑप्शन में है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा। नई कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगला प्रश्न है, लघु मानव की धारणा किस प्रवृत्तिगत विशेषता है, किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ऑप्शन में है नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई कविता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई कविता का। अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ऑप्शन में है नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नई कविता लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राजेश जोशी की रचना है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, इस प्रश्न की व्याख्या है, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, समर गाथा, इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु इन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।